नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तिरंगे का अपमान करने के लिए कार्रवाई होगी? राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करने वाली बीजेपी ने एक ऐसा प्लान लॉन्च किया है कि खुलेआम सोशल मीडिया पर तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। हर घर तिरंगा और हर प्रोफाइल पिक्चर तिरंगा के नाम पर ऐसी स्कीम लॉन्च की गई है कि सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए गए हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि हर कोई ये सवाल कर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते क्या इन्हें देश के तिरंगे का सम्मान करना नहीं आता है? क्या है पूरा मामला? आखिर क्यों हो रही है कार्रवाई की मांग? क्या है? आखिर क्या कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डीपी देखिए। इनकी डिस्प्ले पिक्चर में आप देखिए कि तिरंगा लगाया गया है। 2 अगस्त है आज और आज से ही स्कीम को लॉन्च किया गया है। 2 अगस्त से 15 अगस्त तक अपनी डिस्प्ले पिक्चर पर यानी प्रोफाइल पिक्चर पर तिरंगा लगाने का आग्रह किया गया है देश के प्रधानमंत्री की तरफ से। लेकिन इस आह्वान के बीच, इस स्कीम के बीच, इस प्लान के बीच सबसे बड़े नियम का उल्लंघन किया गया है। क्या है वो नियम आपको बताते हैं, लेकिन उसके पहले आप क्या लिखा है प्रधानमंत्री ने वो सुनिएगा। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बता देती हूँ। लिखते हैं कि आज 2 अगस्त विशेष है। ऐसे समय में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारा देश हर घर तिरंगा, हमारे तिरंगे को मनाने के लिए एक सामूहिक आंदोलन के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं अपनी सोशल मीडिया पर फोटो बदल रहा हूँ और आपसे भी यही आग्रह करता हूं कि आप भी करिए। तो आप समझ जाइए, प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है, आंदोलन छेड़ दिया है, सामूहिक आंदोलन छेड़ दिया है कि अपनी डीपी लगाइए और हर घर तिरंगा फहराइए। लेकिन डीपी लगाने के चक्कर में प्रधानमंत्री की तरफ से सबसे बड़े नियम का उल्लंघन किया गया है। वो तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो कार्रवाई हो सकती है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई की मांग उठ रही है। क्या है मामला, हम आपको बताते हैं। जाने माने लेखक और पत्रकार दिलीप मंडल ने प्रधानमंत्री की जो डीपी की जो पिक्चर है उसका स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश अनपढ़ और भंडबाड़ियों लोगों से भरा हुआ है, के हाथों में चला गया है। भारत सरकार के फ्लैग कोड के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज आयताकार ही हो सकता है, गोल या तिकोना गलती करने पर सजा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान और कानून के बारे में कोचिंग लेनी चाहिए। मैं अपनी सेवाएं दे सकता हूं, तो संविधान और कानून के बारे में कोचिंग लेनी चाहिए। और कह दिया है लेखक ने कि आप चाहे तो कोचिंग मुझसे ले सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि तिरंगे को गोल या तिकोना नहीं किया जा सकता है। क्या है नियम, हम भी आपको दिखा देते हैं। इसके साथ ही नियम की जो गवर्नमेंट की जो सरकारी साइट है उसको भी शेयर किया है दिलीप मंडल ने। उसमें लिखा हुआ है, आप देखिएगा, लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होगा, आयताकार होगा, जबकि डीपी में कैसा हो गया है, गोलाकार हो गया है। ये एक जुर्म है, ये झंडे का अपमान है। आगे लिखा हुआ है कि झंडे की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात होता है, रेशियो होता है 3:2। आप इसको चाहे जितना बड़ा चाहे कर सकते हैं, जितना छोटा चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये आयताकार ही रहेगा और 3:2 के रेशियो में ही बनता है। लेकिन हर प्रोफाइल पिक्चर तिरंगा के नाम पर कैसे नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखा जा रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आपको लगानी है, अगर इस तरीके से झंडे को अपनी डिस्प्ले पिक्चर पर लगाना है, प्रोफाइल पिक्चर पर लगाना है, तो लगा सकते हैं। इसके लिए भी दिलीप मंडल ने एक और ट्वीट किया है। देखिएगा, उन्होंने एक फोटो ट्वीट की है। इसमें जो झंडा है वो आपको आयताकार आकार में दिखाई दे रहा है, 3:2 के रेशियो में दिखाई दे रहा है। किसी तरीके से तिरंगे का अपमान नहीं हो रहा है और आप उसको सर्कल में लगा सकते हैं। ज्यादातर लोगों ने ऐसे लगाया भी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, उसको गोल कर दिया है। बता दें कि दिलीप मंडल इस फोटो को ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि इतना ही शौक है झंडे की डीपी बनाने का तो ये तरीका अपनाते या सोशल मीडिया कंपनियों को ही कोई उपाय सुझाने को बोलते। लेकिन कोई उपाय तो छोड़िए, उसको गोल कर दिया गया है। अगर प्रधानमंत्री होने के नाते वो ठीक से करते, अगर उस डीपी को ढंग से लगाते, तो और लोग भी उनको फॉलो करते, उनका अनुसरण करते।
लेकिन जब प्रधानमंत्री ने ही गलती कर दी है तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा, कैसे हर घर तिरंगा, हर प्रोफाइल पिक्चर तिरंगा के नाम पर सारे नियम, कायदे, कानूनों को ताक पर रखा जा रहा है। बता दें कि कई नियमों में बदलाव भी कर दिया गया है। आज तक की खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि पहला नियम कौन सा बदल दिया गया है। पहला है कि अब तक हाथ से बुना और काता हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की इजाजत थी, लेकिन अब मशीन से बना हुआ कपास, ऊन या रेशमी खादी से बना तिरंगा भी फहरा सकते हैं। साथ ही अब पॉलिएस्टर से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है। तो पॉलिएस्टर से बना हुआ, मशीन से बना हुआ तिरंगा फहराने की इजाजत दे दी गई है। बात तो करते हैं कि खादी को प्रमोट करना चाहिए, खादी की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, लेकिन असल में क्या हो रहा है वो आप देख सकते हैं। दूसरा नियम देखिएगा कि अब तक किसी घर, निजी संगठन या दूसरे संस्थानों में तिरंगे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराने की इजाजत थी। रात के समय राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया जा सकता था, लेकिन अब आम लोग, निजी संगठन या संस्थान दिन और रात तिरंगा फहरा सकते हैं, यानी 24 घंटे तिरंगा फहराया जा सकता है। तो इस तरीके से तिरंगे के नियमों में भी बदलाव किया गया है और पॉलिएस्टर का जो तिरंगा फहराने की इजाजत दी गई है, उससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, क्यों होगा, इसको लेकर विपक्ष ने तगड़ा हमला बोला है। जी हाँ, जैसा कि आपको बता दें कि पॉलिएस्टर प्रिंस कहा जाता था धीरूभाई अंबानी को। पॉलिएस्टर का सबसे ज्यादा निर्माणकर्ता अगर कोई है तो आपको बता देते हैं, आप देखिएगा कि रिलायंस इंडस्ट्री है। इसमें खबर में देखिएगा लिखा हुआ है कि मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पॉलिएस्टर इन द कंट्री, हैविंग एन एनुअल कैपेसिटी ऑफ 2 मिलियन टन्स, यानी 2 मिलियन टन से ज्यादा की पैदावार हो रही है। कहाँ? सालाना, रिलायंस इंडस्ट्री में। तो विपक्ष ने भी ताबड़तोड़ हमला बोल दिया है कि सिर्फ अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने खादी का जो उद्योग है उसको ठप कर दिया है। अगर करोड़ों लोग, मान लीजिए अगर करोड़ों लोग खादी का झंडा फहराते, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है, इससे खादी की बिक्री कितनी ज्यादा बढ़ जाती और सरकार को कितना ज्यादा फायदा होता। लेकिन फायदा किधर जा रहा है आप देख सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि ये जो पॉलिएस्टर है ये चीन से आयातित किया जा रहा है, चीन को भी फायदा पहुंचाया जा रहा है। एक तरफ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री को फायदा मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन को भी फायदा मिल रहा है। लेकिन जो खादी उद्योग है, जिसके प्रमोशन की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, उसका क्या होगा आप देख सकते हैं। अभी तक खादी, हाथ से बुने हुए रेशम, कपास के झंडे फहराए जाते थे, लेकिन इस नियम में भी बदलाव कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगाने का जो आह्वान किया गया है 2 अगस्त से 15 अगस्त तक के लिए, उसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़े नियम का उल्लंघन किया है, झंडे को ही गोलाकार कर दिया है। बता दें कि इसको गोलाकार नहीं किया जा सकता है, साफ साफ लिखा हुआ है गोलाकार या तिकोना नहीं कर सकते हैं, इसके आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा करेंगे तो सजा होगी। क्या सजा होगी वो भी बता देते हैं। आज तक की खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि ध्वज संहिता के भाग 2 जीर्ण शीर्ण राष्ट्र ध्वज को पूरी तरह नष्ट करने की विधि का वर्णन है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निरोधक अधिनियम धारा 2 में भी इसी जानकारी दी गई है। जानकारी क्या है वो सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हर घर झंडा और हर प्रोफाइल पिक्चर तिरंगा में आप न फंस जाए। इसमें लिखा हुआ है कि धारा 2 के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का सार्वजनिक जगह या ऐसी जगह पर जहां किसी की दृष्टि पड़ती हो वहां राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करना दंडनीय अपराध है। यानी तिरंगे या उसके किसी हिस्से को फाड़ना, जलाना, कुचलना, दूषित या विकृत करना ही आता है। यहाँ पर विकृत करना यानी गोलाकार करना या फिर कि तिकोना करना अथवा विरूपित करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए 3 साल की जेल और अदालत की ओर से तय आर्थिक जुर्माना या फिर कि दोनों दंड दिए जा सकते हैं। तो सबसे अहम सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सजा मिलेगी, उन पर कार्रवाई होगी? जिस तरीके से उन्होंने झंडे को गोलाकार कर दिया है, क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी तिरंगे का अपमान करने के लिए? आपको क्या लगता है? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर